मेरठ में आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नेताओं और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी और उत्तराखंड के कोऑर्डिनेटर शमशुद्दीन राइन भी सम्मेलन में पहुंचे। राइन ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के समर्थन की अपील। राइन ने कहा कि वो राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि सामाजिक गठबंधन करके सर्व समाज के लोगों को एकजुट करेंगे और आपसी नफरत को दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भाईचारे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बसपा इस चुनाव में सपा और भाजपा को आईना दिखाएगी। जो लोग कहते हैं कि बसपा इस चुनाव में कहीं नहीं है और उन्हें चुनाव के नतीजे आने का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब दूसरे दलों से गठबंधन किया तब फायदा नहीं हुआ। कहा कि जब वो सपा के साथ थे तब अखिलेश जी के समाज के लोग ही उनसे दूर हो गए और भाजपा में चले गए। अब आरएलडी से गठबंधन किया तो उनका समाज भी उन्हें छोड़ गया। बहुजन समाज पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, टिकट दिया है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी? भाइयों, मुझे मैं बहन जी का सिपाही था और सिपाही हूँ। आप ये भरोसा रखिएगा, त्यागी समाज को टिकट दिया है बहन जी ने और रिकॉर्डेड वोटों से हम लोग यहाँ से जीते। पिछली बार 4 या 5, पिछली बार को छोड़ दो, इस बार त्यागी समाज टिकट लड़ना है। आप देखिएगा जितनी जीत इस कॉन्स्टिट्यूंसी की होगी इतनी हिंदुस्तान की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं होगी। ये आपसे वादा है। अब आप मुद्दे अब आप प्रसन्न में थोड़ा सा आ जाओ। देखिए अभी आज के लिए क्षमा, मेरे गेस्ट टाइम है, प्लीज है ना। आप आज मेरठ आए हैं, आपने घोषणा की है, क्या समीकरण है और क्या कहना है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मेरठ में काफी मजबूत सीटें रही है और पहले भी वो चुनाव जीत चुकी है। क्या कहना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक भाईचारे विश्वास करती है। सर्व समाज में भाईचारा बनाकर बहुजन समाज पार्टी भाजपा और सपा को आईना दिखाएगी। जो लोग कहते बीएसपी कहीं नहीं है, वो बीएसपी इस बार आप देखना, रिजल्ट जब आएगा तो आप भी कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा, राइन जी, गठबंधन की बात हट जाओ। बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में क्यों नहीं गई, क्या इसकी वजह? बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमने पिछली बार 2019 में गठबंधन किया था। आप बताइए, जिस समाज की बुनियाद पर हमने गठबंधन किया था, केवल दलित और मुसलमान के साथ और अति पिछड़े समाज के लोग जो सेकुलर मानसिकता के थे वही तो खड़े रहे थे। बाकी 2 पार्टों में बांट दिया था, हिंदू और मुसलमान में पूरा चुनाव बांट दिया था भाजपा ने। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम कोई हिंदू मुसलमान पे नहीं बटे, हम सामाजिक भाईचारे पे काम करें और समाज का संदेश जाता है। राजनीतिक गठबंधन से कोई फायदा नहीं है, सामाजिक गठबंधन होना चाहिए। समाज में जो नफरत की बुनियाद है उसको खत्म होना चाहिए, सामाजिक भाईचारा बनना चाहिए, उससे फायदा होगा। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80। बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है, अभी तक क्या हुआ? मैं एक बात बता दूं, हमारी नेता ने कभी ये नहीं सिखाया है, कहीं नहीं कहा। हम लोग अपने काम पे विश्वास करने वाले लोग हैं और कर्म पे विश्वास करने हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी को हमेशा तोड़ने के काम किया है, लेकिन जब किसी ने तोड़ने का काम किया है, जब हम उभर के आए हैं। आज जितनी तूफान था, आंधी थी, सब निकल चुकी है। अब बसपा की बारी है। आज मैं आपको पहले एडवांस दे रहा हूँ, जितना तूफान था, जितना आंधी थी, सब खत्म हो गया। अब बसपा की बारी है। आगे देखना रिजल्ट कैसा आता है। मोदी जी कहते हैं कि फॉर्मूले के सहारे बहुजन समाज पार्टी हम लोगों ने फिर से साबित करना चाहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग ने हमने ही पैदा करी। हमारी नेता, हमारे जो जन्मदाता थे मानवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में सोशल इंजीनियरिंग से ही हम लोग काम करते हैं। सर समाज को भागीदारी दे के ही काम करते हैं। अच्छा राइन जी, मैं पूछ रहा हूँ, आपने अभी कहा कि भाईचारे का नारा दिया। हाँ, भाईचारे का कह रहे हैं हमारी गारंटी है, आपका भाईचारे का नारा है, क्या इसके पीछे? हम भाईचारे की गारंटी देते हैं कि अगर भाईचारा जिस दिन हो जाएगा उस दिन की सारी गारंटी कब की खत्म हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है, ट्रायंगुलर फाइट होगी। त्रिकोणीय मुकाबले में देखना आप, बीएसपी हावी रहेगी, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। आपको लगता है कि मुस्लिम समाज साथ रहेगा? देखिए, बहन जी अंदरूनी तौर पर भाजपा को सपोर्ट कर। देखिए, एक बात, अगर अंदरूनी ग्राउंड अगर होता तो आप समझदार हैं कि हमने कैसे कैंडिडेट उतारे हैं पश्चिमी यूपी में। आप समझदार हैं, पॉलिटिकल हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं।
अब ये हमसे हर चीज को नहीं, समाजवादी पार्टी विरोधियों काम है बदनाम करना, हमारा काम है अपने हिसाब से काम करना। आप ही की विचारधारा से चंद्रशेखर भी है, उनको भी क्या साथ आने का जो है मौका मिलेगा आपकी तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है।